खान साहब फरमाइएगा कि अदालतों से पे दर पे जो रिलीफ मिलता नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ को, इस पर तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन जमातें हैं वो बड़ी चरागपा नजर आ रही हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इस वक्त हमें बहुत ही मोहतात होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी तारीख के एक और बहुत अहम मोड़ पे खड़ा है। अब ये सामने इलेक्शंस नजर आ रहे हैं और इलेक्शन जिस माहौल में हो रहे हैं, यकीनन हमने पाकिस्तान में मोतरज़ा इलेक्शन और इंजीनियर्ड इलेक्शन और मैनेज्ड इलेक्शन हमने बहुत देखे हैं। उसी सीरीज का ये एक और इसी किस्म का एक इलेक्शन जो है वो हमें साफ नजर आ रहा है। इसमें किसी किस्म की गवाही की भी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तानी इसकी गवाही देगा। अब इस पूरे माहौल के अंदर इसी दौरान जो है अब हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन का जिसका इस्तराब, जो कि इससे पहले की ऑपोजिशन थी, उसका इस्तराब जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसकी बुनियादी वजह यह है, उसको आपने देखा है कि बुनियादी वजह यह है कि उसे सामने नजर आ रहा है, दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि इंतखाबी नताइज क्या हो सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब जो भी माहौल है उसमें जो अदालतों का किरदार है वो अभी हमारे सामने। कुछ दिन पहले की बात है कि दो समातों के अंदर जनाब नवाज शरीफ के जो बड़े बड़े मुकदमात थे वो बहरहाल इख्तिताम पजीर हो गए। वो चाहे जिस अंदाज से भी बने थे, जिस तरीके से भी मैनेज माहौल में बने थे, मगर उसी मैनेज माहौल के अंदाज में वो खत्म हो गए। अब इसी अंदाज से अब जो कुछ मुकदमात बने हैं उनके हवाले से अदालतों के जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, जो उनके फैसले सामने आ रहे हैं, जो ऑर्डर सामने आ रहे हैं, वो भी यकीनन एक नए दौर का आगाज है। नई सूरत हाल नजर आ रही है जिसपे कि ऑपोजिशन की बेचैनी और इस वक्त बेपनाह इस्तराब जो है वो नुमाया होकर सामने आ रहा है। मगर इस दौरान अदालतों का जो हशर किया जा रहा है, जो मौजूद जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के हों या वो हाई कोर्ट के हों, उनके बारे में जिस किस्म के रिमार्क्स जो पिछले 4 दिनों में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेके और उनकी पार्टी के दूसरे लोगों ने जिस अंदाज से जो गुफ्तगू की है, वो यकीनन एक बहुत ही तकलीफ दे बात है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि वो कौन सी अदालत को माने। वो अदालत जिसने अभी नवाज शरीफ साहब को 2 समातों के बाद उनको जो है क्लीन चिट दे दी, वो जो इदारे उनकी हिफाजत के लिए खड़े हो गए, नैब जैसे इदारे ने उनकी हिफाजत की, या वो अदालतें जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को, अब इससे पहले उन पर हाईजैकिंग का केस बना था और वो जिस तरीके जो जिस कैफियत से वो गुजरे थे और जिस अंदाज से अदालतों ने ही उनके मुकदमात को ख़त्म किया था, वही सिलसिला है। कौन सा इसमें एक कोई नई चीज़ या कोई एक गैर मामूली सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो कैफियत PTI के साथ है, जो उसके बानी के साथ है, जो उसकी लीडरशिप के साथ है, वो भी अपनी मिसाल आप ही है। इसमें कोई जो सूरत हाल हम देख रहे हैं और ये पूरा माहौल जो है इस इलेक्शन के माहौल में, ये जो इसका पस मंजर जो हमें नज़र आ रहा है, जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये इलेक्शन किस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं और किस माहौल में लेके जा रहे हैं। अभी तो इलेक्शन शुरू ही नहीं हुआ, उसकी सिर्फ इब्तदाई मराहिल ही हुए हैं और उसमें जाहिर है कि ये बहुत बड़ी एक शिकस्त हो गई है जो वो PDM की साबका जमातें या खुद इलेक्शन कमीशन की जिसने की कोशिश की कि PTI से उसका इंतखाबी निशान ले लिया जाए। ये कैसे मुमकिन था कि कोई भी अदालत जो है उसको अपहोल्ड कर दे और कहे कि जी के ये बिल्कुल सही इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उसको कलअदम करार दे दिया और उससे उसका इलेक्शन सिंबल ले लिया। तो इम्पॉसिबल था। कैसे हो सकता है? कोई सी भी अदालत हो, कोई भी माहौल हो, वो अपहोल्ड कैसे कर सकती है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को? और इस पर जो बेचैनी, परेशानी और जो घबराहट हम इस वक्त साबका PDM की जमातों में देख रहे हैं, खासतौर पर नून लीग की, वो भी दीदनी है, देखने वाली चीज़ है। जिस अंदाज से जो परेशानी नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो एक आम तासुर है, एक आम पाकिस्तानी जानता है कि अगर ये इलेक्शन हो गए और साफ शफाफ हो गए और बिल्कुल उसी अंदाज से हो गए कि जैसे कि वाकई जिनको के इलेक्शन कहना चाहिए, जो शायद पाकिस्तान में कभी नहीं हुए, तो किसी कोई भी मुमकिन जो उसके नतीजे हैं वो किसी के लिए भी गैस करना मुश्किल नहीं है वो कि क्या उसका नतीजा निकलेगा। मैं तो यही समझता हूँ कि इस पूरे माहौल में अगर इसी अंदाज के इलेक्शन की जानिब जाना है और इसी तरीके की जो PDM की जमातें हैं वो अपनी कामयाबी को यकीनी बनाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि आज के अगर वो लाडला है तो उसको साबित किया जाए, उनको इख्तिदार में ला के, तो ये तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही एक तबाही का सामान होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बार बार के मैनेज और ऑर्केस्ट्रेटेड इलेक्शन से जो पाकिस्तान को नुकसान अब तक हुआ, इससे कहीं ज़्यादा अब नुकसान होगा। इस वक्त के माहौल में बेहतर यही है कि या तो साफ शफाफ बिल्कुल एक ऐसे इलेक्शन करने चाहिए जिन पाकिस्तानियों को एतमाद हो,
वरना इलेक्शन का तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। और इस वक्त इस किस्म के इलेक्शन के तकल्लुफ की, जिसमें कि बाकायदा एक कोशिश सिर्फ ये हो कि एक मखसूस जमात को इख्तिदार में ला के बैठा दिया जाए, ना पहले उसका कोई फायदा हुआ, ना आइंदा कभी कोई उसका फायदा होगा। इसलिए इस तकल्लुफ से बेहतर यह है कि इस तकल्लुफ को ना किया जाए, और ना नहीं होता है तो इलेक्शन ना हो। फिर देख लें, जिस वक्त भी इलेक्शन हो, चाहे कल हो या चाहे 8 फरवरी को हो या फिर जब भी हो, मगर हो तो फिर वाकई वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और किसी किस्म के मैनेज्ड इलेक्शन की शायद पाकिस्तान अब उसके फिर नताइज कुछ भी हो सकते हैं, अल्लाह करे ना हो, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। मगर खान साहब, इस वक्त तो साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने जा रहे हैं। जो सिक्योरिटी का मामला था उसमें भी पेशरफ्त हो चुकी है, तमाम इंतजामात हो चुके हैं, और अभी तक के जो इलेक्शन कमीशन का मानना है वो यही है। अब ये पीटीआई का जो मामला है, इस पर सदर मुस्लिम लीग नून उन्होंने कल फरमाया कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास होना ही नहीं चाहिए, और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अब पेशावर हाई कोर्ट में जा रहा है इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। तो क्या लगता है कि ये पीटीआई को जो रिलीफ मिला है, ये एक आर्जी रिलीफ होगा या फैसला तब्दील हो सकता है? जी देखिए, आर्जी रिलीफ तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वही अदालतें जिन्होंने कि ये रिलीफ दिया है, उनमें से कोई अदालत का कोई जज जो है इस रिलीफ को वापस भी ले सकता है। मगर ये सारे एक्सपीरियंसेस अब पहले कर चुके हैं। किसी सियासी जमात को कलअदम करार देना, उसका निशान वापस ले लेना, हमने आजमाया था जब हमने पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान वापस ले लिया था। तलवार की जगह तीर आ गया था, बल्ले की जगह फुटबॉल आ जाएगी, मगर इससे जो नतीजा है वो तो नहीं बदलेगा, इससे जो लोगों के दिल में बात है वो तो नहीं बदलेगी। और ये छोटी चीजें करने से तो इंतहाई बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा, और इस किस्म का मजाक नहीं होना चाहिए। आज हमने इसकी एक और झलक देखी जब ये खबरें सामने आई कि जो शौकत खानम हॉस्पिटल, जो कि एक बहुत ही शानदार एक सर्विस है, जाहिर है कराची में कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, लाहौर का कैंसर हॉस्पिटल, उसकी एक अपनी आलमी शोहरत है, लाखों पाकिस्तानियों को उससे फायदा हुआ है। वो कराची में हॉस्पिटल बन रहा है, अचानक उसको रोक दिया गया कि जी वो फंड रेजिंग नहीं कर सकता। अब आप बताएंगे इससे बढ़ के क्या मजाक हो सकता है, और इससे बढ़ के क्या सितम हो सकता है, क्या माहौल है, और इससे होगा क्या? इससे तो सिर्फ ये कि आम पाकिस्तानी के नजदीक जो है वो इमरान खान की और पीटीआई की और या उनकी जो भी उनकी स्टैंडिंग है वो बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी ना। इमरान खान जब उनका इख्तिदार था और जब उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया, उस वक्त तो वो शायद अपनी मकबूलियत की निचली तरीन सतह पे थे, गैर मकबूलियत की इंतहा थी। 3-4 महीने के बाद से शायद अवाम उनके खिलाफ निकल आते, इस तरह की सूरत हाल थी। अगर उनको इख्तिदार से हटाया गया और फिर जिस तरीके से एक तरह से रिहेबिलिटेट हुए, वो उनकी मकबूलियत पूरी तरह से रिहेबिलिटेट हो गई और उस जगह पे वो पहुंच गए जो शायद अपने सियासी करियर की पूरी जिंदगी में कभी वो इतने मकबूल नहीं थे, जहाँ पर वो पहुंचा दिए गए। और अब इस किस्म के इक़दाम से मेरा तो तजुर्बा यही कहता है कि इससे उनकी मकबूलियत बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी, उनके लिए हमदर्दी बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। और इस किस्म के फैसले जिसमें कि अगर इमरान खान कैंसर हॉस्पिटल भी बनाए तो उसको भी जो है वो क्रश किया जाए या उसको भी ना होने दें, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं समझता कि इससे किसी किस्म का कोई फायदा होगा। और अगर ये है कि नून लीग या नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी समझती है कि इस किस्म के इक़दाम से उनकी पोजीशन बेहतर होगी, तो ये बहुत बड़ी खामख्याली है। बड़े तजुर्बाकार सियासतदान है, इनको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा इक़दाम, कोई ऐसी चीज जिससे कि पीटीआई की मकबूलियत बढ़ेगी, वो वही है जिससे कि उसको किसी रियासती जबर का सामना करना पड़े। और रियासती जबर का या रियासती मुश्किलात का सामना पड़ेगा तो वो उनकी बेहतरी होगी, सूरत हाल वो बेहतर होंगे। खुद नवाज शरीफ जैसे आप जानते हैं, नून लीग जानती है कि जब इख्तिदार में थे ये इमरान खान और आखिर में आखिरी महीने थे, तो उस जमाने में तो नून लीग की मकबूलियत काफी मुनासिब थी, काफी बेहतर थी, काफी बेहतर अंदाज में। तो जैसे जैसे जो हुकूमती मसाइब इमरान खान की तरफ बढ़े, उनकी मकबूलियत बढ़ती गई, और क्योंकि इनकी हिमायत होती गई, इनसे प्यार बढ़ता गया, ये लड़ने की शक्ल इन्होंने इख्तियार की, इनकी मकबूलियत घटती गई। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सामने नजर आ रहा है जो हो रहा है।